हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं अपने लेक्चर को। और क्वेश्चन है, देखिए, यदि आर समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है तो दर्शाना है कि आर इनवर्स भी ए पर तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं। माना ए एक समुच्चय है, माना ए एक समुच्चय है एवं आर ए पर एक संबंध है, आर ए पर एक संबंध है। तब संबंध की परिभाषा से एक तुल्यता संबंध है ना, तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो संबंध की परिभाषा से हम जानते हैं, संबंध की परिभाषा से R इज इक्वल टू होगा क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय, जहाँ पे ए जो है कैपिटल ए से और बी भी कैपिटल ए से आएंगे। ठीक है, तुल्यता संबंध है। अब तथा हम जानते हैं आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा इसको ए और बी को जो है आपस में अदला बदली कर देंगे। तो जहाँ बी जो है कैपिटल ए से और ए भी कैपिटल ए से, और ये ए क्रमित युग्म ए बी जो है वह हो जाएगा कैपिटल आर से, है ना। तो ये आर इनवर्स होता है। चूंकि आर क्या है, चूंकि आर दिया हुआ है तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, इसलिए अर्थात दिस एम्प्लाइज, अर्थात आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य सममित होगा एवं संक्रमक है। ये क्लियर है। और हमें दर्शाना क्या है, आर इनवर्स को तुल्यता संबंध। तब हम दर्शाएंगे कि आर इनवर्स ए पर तुल्यता संबंध है, ये दर्शाना है। इसके लिए हम क्या क्या दर्शाएंगे, इस आर इनवर्स को तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए, कि इसके लिए हम दर्शाएंगे पहला नंबर ये दर्शाना है कि आर इनवर्स स्वतुल्य है। दूसरा ये दर्शाएंगे कि आर इनवर्स सममित है। और तीसरा ये दर्शाएंगे कि आर इनवर्स संक्रमक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं कि आर इनवर्स स्वतुल्य है या नहीं, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, नौ माना स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि कोई अवयव यदि लेते हैं किसी सेट ए का, है ना, तो वह स्वयं से संबंधित होना चाहिए उस संबंध के द्वारा। तो माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का एक अवयव ले लेते हैं, तथा ए बिलोंग्स टू आर, चूंकि क्या है, आर स्वतुल्य है, तो ऐसा हम ले सकते हैं, क्योंकि आर स्वतुल्य है इसलिए ए स्वयं से संबंधित होगा, है ना। अब क्या है, अब यदि ए बिलोंग्स टू आर है, दिस एम्प्लाइज, हम क्रम परिवर्तन कर रहे हैं, आपको नजर आना चाहिए, ए को यहाँ सामने ला रहे हैं और इस ए को इस जगह पे ला रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने आर के अवयव ए कॉमा बी हैं, तो आर इनवर्स के अवयव क्या हो जाते हैं, इसको यहाँ लेकर के आते हैं और इसको यहाँ लेकर के जाते हैं, वो आर इनवर्स का अवयव बन जाता है। तो यहाँ पे इस ए को यहाँ लेकर के आ रहे हैं और इस ए को पीछे लेकर के जा रहे हैं, तो ये आर इनवर्स का अवयव बन जाएगा आर इनवर्स की परिभाषा से। ये आर इनवर्स की परिभाषा से हो गया। अब कोई अवयव जो है स्वयं से संबंधित है इस आर इनवर्स के द्वारा, तो अतः जो है आर इनवर्स क्या है, स्वतुल्य है, अतः आर इनवर्स स्वतुल्य है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नंबर ये है कि आर इनवर्स हमको दर्शाना है सममित है। ठीक है, सममित है दर्शाना है, तो सममित है कैसे दर्शा देंगे आप, आपको ये मिल जाना चाहिए कि ए कॉमा बी आर इनवर्स में मिल जाना चाहिए और बी कॉमा ए भी आर इनवर्स में होना चाहिए, तो सममित हो जाएगा आर इनवर्स जो है, ये आपको दर्शाना है।
तो ए कॉमा बी की बात हो रही है तो दो अवयव ले लेते हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एवं क्या ले लेते हैं हम, एवं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना। नाउ अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू यदि आर है तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से, साथ ही ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों होगा, क्योंकि आर सम्मित है ना, हम यही पढ़े हैं सम्मित, जब कोई संबंध सम्मित होता है तो ए कॉमा बी भी आर में होगा और बी कॉमा ए भी आर में होगा। यहाँ पे यदि आर इनवर्स की परिभाषा लगाएं, इसको इधर लेकर के आए, इसको सामने लेकर पीछे लेकर के जाए, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो आप देख रहे हैं आपको बी कॉमा ए भी आर इनवर्स में और ए कॉमा बी भी आर इनवर्स में, अतः जो है अतः यहाँ हम प्राप्त करते हैं, यहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एवं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, फलतः आर इनवर्स क्या है, सम्मित है, फलतः आर इनवर्स सम्मित है। ये किससे आया है, ये आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से। आई होप ये दोनों कंडीशन समझ में आए होंगे। अगला जो कंडीशन है वो है आर इनवर्स संक्रमक है दर्शाना है आपको। तो आर इनवर्स संक्रमक कैसे दर्शाएंगे आप, आर इनवर्स संक्रमक है दर्शाना है आपको, तो तीसरा नंबर लेकर के चलते हैं। आर इनवर्स संक्रमक है, तो संक्रमक के लिए आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि एबीसी तीन अवयव लेकर के चलेंगे, माना ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एवं ये लेकर के चलेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। नाउ अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, दिस एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स एवं सी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। दोनों को पलट देंगे, बी को सामने ए को पीछे, तो आर इनवर्स का अवयव हो जाएगा, सी को आगे और बी को पीछे लेकर गए आर इनवर्स की अवयव हो जाएगा। तो आर इनवर्स की परिभाषा से आया है। साथ ही क्या है, साथ ही ए कॉमा बी यदि आर में है और बी कॉमा सी यदि आर में है तो दिस एम्प्लाइज ए कॉमा सी आर में होगा। कहां से, चूंकि आर क्या है, संक्रमक है, लिखे हैं आप, आर संक्रमक है लिखे थे, है ना। और यदि ए कॉमा सी यदि आर में है तो इसको यदि हम पलट दें तो सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा, और सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स ये कहां से आया, आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से। अतः आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि अतः हम प्राप्त करते हैं, अतः सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस एम्प्लाइज सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, है ना, सी बी और फिर बी ए, तो सी से ए जो है आर इनवर्स में है, अतः आर इनवर्स क्या है, अतः आर इनवर्स संक्रमक है। चूंकि अब यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि आर इनवर्स क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रमक है, अतः आर इनवर्स तुल्यता संबंध है, अतः आर इनवर्स तुल्यता संबंध है प्रूफ। तो इस तरीके से आप इस उदाहरण को आप लोग जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे इसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक परिभाषा देख लेते हैं। संबंधों का संयोजन
संबंधों का संयोजन। मान लेते हैं R एक संबंध है, R एक संबंध है A से B में। तो A से B में संबंध है, इसका मतलब यह है कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B डेफिनेशन से, अर्थात R इज इक्वल टू होगा A कॉमा B, जहां पे A जो है A का और B जो है कैपिटल B का होगा। तथा हम ये ले लेते हैं कि S जो है एक संबंध है B से C में, एक सेट है ना। अर्थात इसका मतलब यह है कि S इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C, है ना, B क्रॉस C। अर्थात इसका मतलब ये है कि S इज इक्वल टू B कॉमा C, जहां पे B बिलोंग्स टू कैपिटल B और C बिलोंग्स टू कैपिटल C। तब संबंधों R व S का संयोजन निम्न परिभाषित होता है। ये होता है वो संयोजन होगा ROS, ये हो जाएगी सबसेट ऑफ A क्रॉस C, अर्थात A से C में संबंध होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये यदि C है, यहां से ये जो है मान लेते हैं एक रिलेशन है R, यहां से एक रिलेशन है S, तो यहां से A से C रिलेशन होगा, वह होगा ROS। यहाँ पे ध्यान दें, कभी कभी इसको SOR भी लिखा जाता है, लेकिन हमारे बुक में जो है ROS है, तो हम ROS ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ROS इस तरीके से डिफाइन होगा, ROS इज सबसेट ऑफ, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा C, जहां पे A जो है कैपिटल A का होगा और C जो है कैपिटल C का होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे यदि A है, ये B से रिलेटेड, ये B है मान लेते हैं, ये A है और ये C है ना, इस तरीके से। या ROS। तो इस पर एक उदाहरण है, उस उदाहरण को हम लोग चलिए देखते हैं आगे। उदाहरण है, लिखा हुआ है यदि R इनवर्स तथा S इनवर्स, है ना। चलिए देखते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। यदि R इनवर्स तथा S इनवर्स क्रमशः R व S के प्रतिलोम है, तब दर्शाइए कि, तब ये दर्शाना है आपको कि SOR इनवर्स इज इक्वल टू R इनवर्स ऑपरेशन S इनवर्स, ठीक है। R इनवर्स OS इनवर्स, ये आपको दर्शाना है। सॉल्यूशन देखिए, अभी अभी मैंने यहाँ पे ROS लिखा हूं मैंने, है ना। तो ROS, तो ऐसा भी हो सकता था, SOR भी हो सकता था। ये कैसे हो जाता है SOR, आप ऐसे ही याद रखेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है ना। ROS, ये डायग्राम याद रखेंगे, ROS, SOR भी लिख देते हैं कभी कभी, है ना। चलिए, तो हम देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। हम जानते हैं S संबंध है, R भी संबंध है और SOR भी संबंध होगा, है ना। SOR संबंध कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा संबंध, सबसे पहले S फिर R है लेते हैं और यहां से यहां SOR, ये संबंध है और ये संबंध है, ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। डेफिनेशन में मैंने पहले R लिया था, S लिया था, इसलिए ROS लिए हैं। यहाँ पे S पहले है, R बाद में है, तो SOR, यहाँ R पहले है, S बाद में है, तो ROS। तो इसका जो निगेशन होगा, ये जो निगेटिव होगा, इसका निगेटिव क्या होगा, यहां से यहां होगा S इनवर्स, इसका निगेटिव यहां से यहां क्या होगा, R इनवर्स, और इसका जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, SOR पूरे का इनवर्स, ठीक है। SOR पूरे का इनवर्स होगा, ठीक है। तो चलिए, आपको ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। अब हम आप एक चीज और जानते हैं, कोई एक संबंध यदि है R, मान लेते हैं R एक संबंध है,
यहाँ पे इसकी बात करें तो एक सेट होगा, ये एक सेट समुच्चय होता है। कैसा समुच्चय होगा, मान लेते हैं ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो बी कॉमा सी एक समुच्चय होता है। बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। और यहाँ से एस भी एक संबंध होगा, ए कॉमा बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो इसी तरीके से ये भी एक संबंध है एस ओ आर, तो ये भी एक सेट होगा। इसी तरीके से एस ओ आर पूरे का इनवर्स, ये भी एक संबंध है, तो ये भी एक सेट होगा। कहाँ से कहाँ सेट होगा, ये होगा, ये सबसेट होगा सी क्रॉस ए का सबसेट होगा, है ना। आर ये किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस सी का सबसेट। ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और एस ओ आर इनवर्स किसका सबसेट होगा, सी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। अब दो सेट जो है, हमको दो सेट को आपस में बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। वो तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये सिद्ध कर दो कि एस ओ आर इनवर्स जो है सबसेट है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का, है ना। दूसरा ये दर्शा दो कि एस ओ ये आर इनवर्स ओ एस इनवर्स जो है एस ओ आर का सबसेट है ना। ये दर्शा दो, क्योंकि हम जानते हैं यदि ए सबसेट है बी का और बी यदि सबसेट है ए का, तो ये होता है कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस तरीके से तो हम यही दर्शाने वाले हैं, ये दोनों कंडीशन। ठीक है, तो चलिए एक अब यहाँ से अब लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या करना है हमें। तो लिखते हैं यहाँ पे दिया गया है आर इनवर्स आर का प्रतिलोम है, आर का प्रतिलोम है, और एस इनवर्स एस का प्रतिलोम है। तब हम दर्शाएंगे कि एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। इसके लिए हम क्या दर्शाएंगे इसके लिए कि पहला नंबर ये दर्शा देंगे एस ओ आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। और दूसरा ये दर्शा देंगे कि आर इनवर्स ओ एस इनवर्स इज सबसेट ऑफ एस ओ आर इनवर्स। ठीक है, ये दोनों चीज दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा एक प्रूफ करना शुरू करें। पहला नंबर दर्शाएंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर एस ओ आर इनवर्स इस सबसेट ऑफ, ये दर्शाना है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये दर्शाएंगे। ठीक है, ये दर्शाना है हमें। तो हम अच्छा किसी एक सेट को किसी अन्य सेट का सबसेट दर्शाने के लिए हम ये करते हैं कि इस तरफ वाले में एक अवयव ले लेते हैं और उस अवयव को स्वेच्छ अवयव को इसमें दर्शा देते हैं। तो वो जो है यह जो सेट है यह इसका सबसेट हो जाता है। इसमें एक अवयव लेंगे और उस अवयव को इसमें ला देंगे, है ना। तो माना एक अवयव ले लेते हैं एक्स जेड बिलोंग्स टू एस ओ आर इनवर्स। ये एक अवयव ले लिए, इस अवयव को हम इसमें लेकर के आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिए हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिया गया है। तो थोड़ा सा डायग्राम मैं बनाना चाहूंगा यहाँ पे। ये एस है, यहां से यहाँ आर है, ठीक है, और यहां से यहाँ ये हो जाएगा एस इनवर्स और ये हो जाएगा यहाँ आर इनवर्स, और तो ये हो जाएगा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो होगा वो एस ओ आर होगा। और जब ये एस ओ आर है तो इसका निगेशन रिटर्न हो जाएगा एस ओ आर इनवर्स। ठीक है, एस ओ आर इनवर्स। तो एस ओ आर इनवर्स है तो
ये मान लेते हैं सेट ए है, सेट बी है, ये सेट सी है। और तो यहाँ x है और यहाँ z है, ठीक है, यहाँ x है और यहाँ z है। तो चलिए x z, अब चूंकि x z बिलोंग्स टू SOR इनवर्स, दिस एम्प्लाइज ZX बिलोंग्स टू SOR। आप देख सकते हैं इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है। इनवर्स को जब हटाते हैं तो ये क्रमिक युग्मज का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये सामने जेड आ जाएगा, एक्स पीछे चला जाएगा। तो वही चीज किया मैंने, इसमें एक अवयव लिए थे एक्स जेड, तो यहां से इसको अगर सामने लाएंगे, इसको पीछे लाएंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा। अब यदि जेड एक्स जो है दो संबंधों के संयोजन में है, SOR में है, तो दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, वहां पे एक अवयव y बिलोंग्स टू आप y इस प्रकार होगा, ये सीधा सीधा y इस प्रकार होगा, y इस प्रकार है कि ZY बिलोंग्स टू S एवं YX बिलोंग्स टू R, अर्थात y यहां पे होगा B में, ठीक है। तभी तो आप देख सकते हैं कि ZY S में है, ZY S से रिलेटेड है और YX किससे रिलेटेड है, R से रिलेटेड है। नाउ दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट y इस प्रकार होगा, इस प्रकार है कि इसको पलट दे तो क्या हो जाएगा, YZ बिलोंग्स टू S इनवर्स हो जाएगा, एवं यह हो जाएगा कि XY बिलोंग्स टू R इनवर्स, R इनवर्स की परिभाषा से, प्रतिलोम की परिभाषा से। क्लियर है यहां तक। अब आप देख सकते हैं कि YZ S इनवर्स में है और XY R इनवर्स में है ना। तो XY R इनवर्स और YZ S इनवर्स, तो यहां से यहां पूरी XZ किस में आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज XZ बिलोंग्स टू R इनवर्स OS इनवर्स। ये डायग्राम से सब चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमने क्या लिया था, XZ, इसमें एक अवयव लिया था इसमें, और उस XZ को कहां लेकर के आ गए, R इनवर्स OS इनवर्स में लेकर आ गए, है ना भाई। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः SOR इनवर्स इज सबसेट ऑफ R इनवर्स OS इनवर्स। इस तरीके से पहला प्रूफ हो चुका है। दूसरा हम ये प्रूफ करने वाले हैं, R इनवर्स OS इनवर्स इज सबसेट ऑफ SOR इनवर्स, ये प्रूफ करना है। दूसरा कंडीशन ये प्रूफ करना है कि R इनवर्स OS इनवर्स इज सबसेट ऑफ SOR इनवर्स, ये प्रूफ करना है। तो इसमें एक अवयव लेंगे और यहां जो है आप जो है क्या दर्शा देंगे, यहां पे आप दर्शा देंगे उस अवयव को, यहां लेकर के आके दर्शा देंगे, ठीक है। तो माना, फिर से स्टार्ट करेंगे, माना XZ बिलोंग्स टू R इनवर्स OS इनवर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा नोटेशन चेंज हो रहा है, ये देखेंगे ध्यान से, है ना, XZ। तो अब चूंकि ये है कि XZ बिलोंग्स टू R इनवर्स OS इनवर्स, दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Y', इस प्रकार होगा, इस प्रकार है कि X व S', Y' बिलोंग्स टू R इनवर्स एवं Y', Z' बिलोंग्स टू S इनवर्स, है ना। ये इस तरीके से होगा। तो अर्थात यही है, कुछ नहीं है, यहां से ये X' है, यहां ले लेते हैं, ये Z' है तो ये Y' है। तब तो XZ जो है R इनवर्स OS इनवर्स में होगा। तो Y इनवर्स इस प्रकार से है कि X', Y' जो है R इनवर्स या R इनवर्स और Y', Z' S इनवर्स से रिलेटेड है। दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Y' इस प्रकार है कि इसको अब यदि चेंज करें तो क्या होगा, Y', X' बिलोंग्स टू R एवं
जेड डैश और वाई डैश बिलोंग्स टू एस, यही तो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस एम्प्लाइज, आप देख सकते हैं जेड डैश वाई डैश बिलोंग्स टू एस, और फिर वाई डैश से स्टार्ट हो रहा है, वाई डैश एक्स डैश बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये है कि जेड डैश एक्स डैश बिलोंग्स टू एस ओ आर। आप सीधा देख सकते हैं यहाँ एक्स डैश से जेड डैश, सॉरी जेड डैश से एक्स डैश एस ओ आर से रिलेटेड है। देखो जेड डैश से एक्स डैश, जेड डैश से एक्स डैश, ये देखो ये एस ओ आर बना हुआ है। जेड किससे रिलेटेड हो रहा है, एक्स डैश से रिलेटेड हो रहा है, तो ये हो गया। और इसको यदि हम पलट दे तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश जेड डैश बिलोंग्स टू एस ओ आर का इनवर्स हो जाएगा प्रतिलोम की परिभाषा से। तो आपने एक्स डैश जेड डैश इसमें एक अवयव लिया था, वह उस अवयव को यहां लेकर के आ गए। दीज एम्प्लाइज फलतः लिखेंगे, अतः फलतः ये लिख देंगे कि आर इनवर्स ओ एस इनवर्स इज सबसेट ऑफ एस ओ आर पूरे का इनवर्स। और जब ये हो जाए, दोनों दो सबसेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएं, तो हम लिखते हैं परिणामतः या अंततः एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, ये एक दे दें नाम, इसको दो दे दें, यहाँ पे लिखें एक व दो से ये प्रूफ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और ये समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।